एक रूल हमेशा याद रखो, क्वेश्चन देख के अगर करना है या नहीं करना है अटेम्प्ट, डिसीजन जल्दी लो। अगर इस वीक में नेगेटिव बात कर रहा है तो प्यार से उससे मना कर दें कि भैया अब इस समय कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। जब आपको पता है कि वो क्वेश्चन आता है आपको, तो उसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। फिर जब भी आपको समय मिले तो अपने मन में यही बात बोलें कि भाई मैं अब इस IIT में जाऊँगा। हाँ तो बच्चों, एडमिट कार्ड वगैरह तो आप लोगों के आ चुके हैं और उसके हिसाब से आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि होटल वगैरह बुक कर लिए होंगे। अब अपने को फोकस करना है इस हफ्ते की स्टडी पर। इस हफ्ते में फाइनल टिप्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो अपने ऊपर आप भरोसा रख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो प्रिपरेशन आपने अब तक कर ली है, बस वही आपकी फाइनल प्रिपरेशन है। ना उससे ज़्यादा आपको कुछ करना है और ना उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली बात पर मैं आता हूँ बेटा कि लास्ट वीक तक आपने खूब तैयारी करी, फिजिक्स भी खूब पढ़ ली, केमिस्ट्री भी खूब पढ़ ली, बहुत सारे सवाल कर लिए, लेकिन अब इसके आगे आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी में किसी से भी नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो थ्योरी आप पढ़ेंगे वो सिर्फ आपको पैनिक करेगी। आपकी सारी प्रिपरेशन लास्ट वीक में हो चुकी है और वही बेस्ट प्रिपरेशन है, वही आपका सच्चा साथी है। दूसरी बात बच्चों, कोई भी आपका दोस्त या आसपास वाले आपको ये बोलते हैं कि भाई ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, इसका सवाल कर ले, फिजिक्स में ये नया आया है, ये केमिस्ट्री में नई रिएक्शन आई है, आप साफ मना कर दें, कोई बात हमें नहीं करनी है। मेरी प्रिपरेशन ही मेरे लिए बेस्ट है और उसी से मैं बेस्ट रैंक निकालूंगा। क्योंकि जो भी चीज़ आप नहीं करेंगे बेटा, वो आपको सिर्फ पैनिक करेगी। उसकी प्रैक्टिस के लिए आप और 10 सवाल अभी कहाँ से लाएंगे, या फिर उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। तीसरी बात पर बेटा हम आते हैं। लास्ट वीक तक आपने थ्योरी रिवाइज कर रखी है, इस वीक में भी 2-3 दिन निकाल के रखें कि आपके मन में कोई भी थ्योरी से रिलेटेड कोई बात आए कि आपको एक बार वो चैप्टर पढ़ लूँ, एक बार आयोनिक रिवाइज कर लूँ, या एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कर लूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप समय थोड़ा सा निकाल के रखें, जो कि हफ्ते में 3 से 4 दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात पर आता हूँ। मॉक टेस्ट भी आप खूब सारे दे चुके हैं, जेई के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आप दे चुके होंगे और उसमें भी आपके बहुत अच्छे बढ़िया नंबर आ रहे होंगे, आपके हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री। अब बारी आती है कि इस हफ्ते में हमें कितने पेपर देने हैं। तो बेटा इस हफ्ते में आप ये मान के चलें कि 1 या मैक्सिमम 2 एडवांस पैटर्न के पेपर आप दे सकते हैं। इसके अलावा अब और कोई पेपर नहीं देना है। और इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपका दोस्त या कोई आपसे कह रहा है भाई ये पेपर बहुत टफ है, इसको अटेम्प्ट कर लो, इसके जैसे सवाल हो सकता है एडवांस में आ जाएं, तो मैं आपको बता दूं, एडवांस का पेपर, जेई एडवांस का जो पेपर होता है, वो इतना सब्जेक्टिव और इतना बढ़िया सोच के पेपर बनाया जाता है कि कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। आएगा सिलेबस के अंदर से ही, सब कुछ वही आएगा। कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, लेकिन प्रेडिक्शन कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपसे कोई कह रहा है कि टफ पेपर करो, तो बेटा टफ पेपर आपको मोरली डाउन कर सकता है। इस वीक में आपने जो प्रिपरेशन करी है उसी पर भरोसा रखें, कोई टफ पेपर नहीं करना है। हाँ, मॉडरेट पेपर कोई मिलता है आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसके बाद में आता हूँ, अब जो भी पढ़ाई और पेपर अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, इस तरह के बच्चों पैड पे करिए, क्योंकि आपको इसी तरह के इतने ही स्पेस के पैड IIT जेईई एडवांस में रफ वर्क के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे मिलते हैं। अब आप अगर पूरे लंबे पेज पर ये काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ जाके इस पर ही अटेम्प्ट करना है। तो अभी से फोकस करिए कि अपन इतनी स्पेस में कैसे काम करेंगे, कैसे रफ करेंगे, सवालों को कैसे लिखेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। बेटा पेपर में या जो भी मटेरियल अब आप कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आपको वन गो में 50-60% पेपर जितना भी आपको आता है वो वन गो में आपको इस तरह से करना है कि सारे सिंपल क्वेश्चन PCM में आप देख लें और उनको अटेम्प्ट कर लें। देखिए, केमिस्ट्री में सिंपल क्वेश्चंस जो कम समय में होने वाले हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। IOC के मोस्टली क्वेश्चंस SCQ MCQ में डायरेक्ट होते हैं। आपको आता है तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे, और अगर नहीं आता है तो तुरंत छोड़ भी देंगे। ये चीज़ मैथ्स और फिजिक्स में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको एक काम करना है, एक रूल हमेशा याद रखो और उसकी प्रैक्टिस भी कर लो इस वीक में, दोनों जो भी आप मॉक वगैरह दे रहे हैं उसमें। वो रूल ये है, क्वेश्चन देख के अगर करना है या नहीं करना है अटेम्प्ट, डिसीजन जल्दी लो। लेकिन अगर एक बार डिसीजन ले लिया
तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से और बढ़िया तरीके से करना है, सो दैट जब आपको पता है कि वो क्वेश्चन आता है आपको, तो उसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस की बारी आती है तो बच्चे कहते हैं सर उसमें गलत हो जाता है, तो बेटा थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो, गलत मत करो, भले ही एक ऑप्शन कम लगा लो। देखो बेस्ट तो यही है कि एमसीक्यू आपका पूरा सही हो जाए तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे मल्टीपल चॉइस वाला। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है तो आप ये मान के चलें कि अगर आपने एक आध ऑप्शन कम भी मार दिया तो कुछ पार्शियल मार्क्स तो मिलेंगे, -2 तो नहीं होगा। और प्रीवियस ईयर के पैटर्न में ये देखा गया है डेटा से कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनके एमसीक्यू सारे सही होते हैं। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। इंटीजर क्वेश्चंस में बेटा फिजिकल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। डेटा होता तो सिंपल है, लेकिन अपने को उसमें यूनिट्स का और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। यूनिट कन्वर्जन बहुत करा रहे हैं आईटी वाले, पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है, तो उनका ध्यान रखना है। इसका सिंपल सा रूल है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन तो फास्ट होना चाहिए, सिलेक्शन करना है या नहीं करना है वन गो में, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसको बड़े आराम से स्लोली करें, सो दैट वो क्वेश्चन आपका सही ही हो। इसकी प्रैक्टिस आप अपने आने वाले 1 या 2 मॉक में कर लें। कोई भी आपका दोस्त या रिश्तेदार या कोई भी आपसे अगर इस वीक में नेगेटिव बात कर रहा है तो प्यार से उससे मना कर दें कि भाई अब इस समय कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, मुझे पता है कि मैंने तैयारी करी है और मेरा सिलेक्शन होगा। आपको दिन और रात यही फील करना है। जब भी आपको मौका मिले मिरर में अपने आप को देख के बोलें अब बस हम आईआईटीएन बनने वाले हैं, अब आईआईटीएन बनना है मुझे कौन सी आईआईटी में जाना है। जब मौका मिले, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के इसी काम में लग जाएं, पढ़ाई करें, फिर जब भी आपको समय मिले तो अपने मन में यही बात बोलें कि भाई मैं अब इस आईआईटी में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे तो ये पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, नेगेटिव से कोई अपने को लेना देना नहीं है। और एक बात अपना ध्यान रखना है, इस समय ज़्यादा बाजार का या कोई भी इस तरह का अनहाइजीनिक फूड आपको नहीं खाना है। इस वीक में अपने को तबीयत का ध्यान रखना है। देन अच्छी नींद लेनी है, आराम से 8 घंटे सोने की हैबिट डालें, रात को जगने की हैबिट बंद कर दें। आपको रात को सोना है क्योंकि पेपर मॉर्निंग में बेटा स्टार्ट होगा, उसके लिए जल्दी उठना भी पड़ेगा, सेंटर पे जाना भी पड़ेगा। तो सिंपल है, रात को 10 बजे आप बेड पे सोने चले जाएं और सुबह 6, साढ़े 6, 7 मैक्सिमम बजे तक उठ जाएं। बीच में दिन में जितना समय है आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। अगर आप रात को पढ़ने की प्रैक्टिस अभी भी चालू रख रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपकी दिन की साइकिल जो कंसंट्रेशन की है वो उतनी प्रॉपर ना हो। तो अपने को करना क्या है, रात को प्रॉपर नींद लेनी है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, काम रखना है, किसी से हाइपर होके बात नहीं करनी है, बहुत रिलैक्स रहना है। कोई भी हाइपर चीज़ आपको पैनिक कर सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, अपने ऊपर भरोसा रखें, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखें, आप आईआईटीएन बनेंगे। मैं आप में से हर एक को आईआईटीएन बनता हुआ देख रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सभी अपने डिज़ायर्ड आईआईटी में जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट।